प्रिय विद्यार्थियों, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 कृतिका का अध्याय 2 मेरे संग की औरतें। मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग द्वारा लिखित एक नई शैली का संस्मरण गद्य है, जिसमें लेखिका ने अपनी दादी, नानी, माँ, बहनों के व्यक्तित्व का वर्णन किया है। इसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लीक से हटकर जीवन बिताया जा सकता है। अब तक के इस पाठ में ऑनलाइन क्लास में हमने लेखिका की नानी, दादी, माँ तथा स्वयं लेखिका के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर चुके कि वो किस तरह से परंपरागत तरीके से हटकर अपना जीवन बिता रही थी। पिछली ऑनलाइन क्लास में हम लेखिका की बहनों के बारे में पढ़ रहे थे, उसी में आज हम आगे पढ़ेंगे। पिताजी ने कहा, नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। जब उनकी बहन रेणु जो है उसको बीए करने के लिए कहा तो उसने पूछा कि बीए करने से होगा क्या। जब उसने सबसे इन प्रश्नों को पूछा तो अंत में उसके पिताजी ने उसके कहा कि इससे तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी घर पे शादी होगी, लोग इज्जत से देखेंगे और भी बहुत सारे काम है जो होंगे। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, लेकिन रेणु को कोई भी तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, न रेणु को न खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसे कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। कहा, बीए करो, क्योंकि मैं कह रहा हूँ करो। रेणु ने बीए कर तो लिया, सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रही होगी, इसीलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती, नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। यानी लेखिका ने अपने बहन रेणु के बारे में बताया कि वो किस तरह की थी और किस तरह से अपना जीवन बिता रही थी। अब लेखिका की तीसरे नंबर की बहन चित्रा के बारे में है। तीसरे नंबर पर चित्रा है। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी। इसीलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों यानी साथी थे के ज्यादा आते थे। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नजर में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल ये थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था। पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है करके रहती है, तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा, मैंने पहली मुलाकात में उसे बतला दिया कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। तो उसने बात आगे खींची नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए। इस तरह से उनकी तीसरी बहन चित्रा थी। हमें सबसे छोटी बहन अचला काफी दिनों तक कुछ कम किसकी मालूम पड़ती रही। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली। पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। घर बार में मन ज्यादा रुचा नहीं और मंजुला और मेरी तरह उम्र के 30 पार करते ही लिखने का रोग लगा लिया। इस तरह से लेखिका ने अपनी जो बहनें हैं उनके बारे में हमें बताया कि उनकी बहन रेणु कितनी हट्टी थी। चित्रा भी उसी की तरह थी, लेकिन उससे ज़्यादा हट्टी नहीं थी, वो जिद्दी थी। जो जिद करती थी वह सभी उसमें वो पूरा करती थी। इसके आगे का जो भाग है वो हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।